Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 7 across 3 millennia of your new Oxford Modern English book. This is given on page number 81. Across 3 millennia means 3 millennium के पार. मिलेनियम क्या है? मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स और 3 मिलेनियम मीन्स 3000 ईयर्स. इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं. एक स्टोरी 3000 ईयर्स पहले की है और दूसरी स्टोरी 3000 ईयर्स बाद की है. तो इन 2 कहानियों को हम एक साथ ना पढ़कर अलग अलग पढ़ेंगे. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी जो 3000 ईयर्स पहले की है. लेट्स स्टार्ट. फिलिप गेज्ड एट द अबैकस. फिलिप अबैकस को घूर रहा था. The lines of green beads danced before his eyes. अबैकस आपको पता है ये उसकी पिक्चर है. अबैकस में ग्रिड्स होती हैं और उसके अंदर बीड्स होते हैं. तो ग्रीन बीड्स की जो लाइन थी, हरे मोतियों की जो लाइन थी, पंक्ति थी, वो उसके आगे नृत्य कर रही थी. There was a bit of shade from the fig tree. और जहां पर वो खड़ा था वहां फिग पेड़ की थोड़ी सी छाया आ रही थी. But even so, sweat trickled down his brow. लेकिन फिर भी वो इतना परेशान था कि पसीना उसकी आईब्रोज से बहकर नीचे आ रहा था. His heart was hammering. और उसका दिल धड़क रहा था. Calm down, he told himself fiercely. उसने अपने आप से कहा कि शांत हो जाओ. You have used an abacus before. तुमने अबैकस को पहले भी इस्तेमाल किया है. He looked again at the battered old calculator on the table. और फिर उसने मेज पर रखा हुआ, battered means चकनाचूर यानी पुराने टूटे फूटे की तरफ देखा. What was it? ये क्या था? क्लियन हैड ऑलवेज टोल्ड हिज पीपल्स. ये वो चीज थी जिसके बारे में क्लियन, उसके टीचर का नाम है, उसके टीचर ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया था. यस, दैट वॉज इट. हाँ, ये वही है. द अबैकस कैन नेवर लाई. अबैकस कभी झूठ नहीं बोल सकता. नाउ नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है लालडा की, जो मॉडर्न एरा की स्टोरी है, 3000 ईयर्स बाद की स्टोरी है. इसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पहली वाली स्टोरी फिलिप की. फिलिप शिफ्टेड ऑन द स्टूल एंड लुक्ड टुवर्ड्स द साइट. फिलिप स्टूल पर शिफ्ट हो गया और वो बाहर की तरफ देखने लगा. साइट पे क्या था? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था वहां पर. अ गैंग ऑफ स्लेव्स वाज हार्ड एट वर्क डिगिंग द फाउंडेशंस. एक मजदूरों का झुंड वहां पर कड़ी मेहनत कर रहा था. वो नींव खोदने की कोशिश कर रहे थे. सडनली ही सॉ द फोरमैन कमिंग बैक. अचानक उसने देखा कि फोरमैन कौन है? लीडर है. तो वहां का जो सुपरवाइजर था, लीडर था, वो वापस आ रहा था. And with him was Simon. और उसके साथ सिमोन था, the architect. The two men were talking earnestly. वो दोनों लोग बहुत गंभीरता से बातचीत कर रहे थे. As they walked, and once or twice Simon stopped and consulted a scroll he was carrying. दोनों चल रहे थे, आपस में गंभीरता से बातें कर रहे थे. तभी साइमन रुक गया और उसके हाथ में एक स्क्रॉल था, एक कैटलॉग उसने कैरी किया हुआ था. तो साइमन ने रुक करके उस कैटलॉग को, उस स्क्रॉल को कंसल्ट किया, उसको देखा. फिलिप leaped to his feet, but the architect and foreman took no notice of him. फिलिप जब उसने उन्हें आते हुए देखा तो वो कूद करके उनके पैरों की तरफ चला गया. बट द आर्किटेक्ट, लेकिन आर्किटेक्ट और उसके साथ जो सुपरवाइजर था, उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया. दे गेज्ड टुवर्ड्स द साइट एंड कैरीड ऑन देयर कन्वर्सेशन. वो उस साइट को घूरते रहे और आपस में बातचीत को उन्होंने जारी रखा. ओह, इट विल बी सुपर्ब. साइमन बर्स्ट आउट सडनली. अचानक साइमन बोलो, ओह, ये बहुत
अच्छा होगा। We really are building a temple worthy of Apollo. हम वाकई में बहुत अच्छा टेम्पल, बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं। किसका मंदिर बना रहे थे वो? अपोलो। अपोलो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड है। ही इज गॉड ऑफ पोएट्री, गॉड ऑफ म्यूजिक और गॉड ऑफ मेडिसिन। वो पोइट्री, म्यूजिक और मेडिसिन के गॉड हैं अपोलो, जिसका वो मंदिर बना रहे थे। मे ही शाइन फॉर एवर, मर्मर्ड द फोरमैन ड्यूटीफुली। अपनी कर्तव्य परायणता से उस सुपरवाइजर ने कहा कि वो हमेशा चमकते रहें। दे स्टूड फॉर अ वाइल इन साइलेंस, और फिर कुछ क्षण वो शांति से खड़े रहे। Then Simon went on in a thoughtful tone. You know, there is a man in Athens who says the sun is a mass of flaming material and the moon's light is just a reflection of the sun. Simon एक सोच में डूब गया और फिर उसने कहा, तुम जानते हो कि एथेंस में एक आदमी है। एथेंस ग्रीस की कैपिटल है, राजधानी है। एथेंस में एक आदमी है जो कहता है कि सूर्य क्या है? सूर्य आग का एक गोला है, जलती हुई एक वस्तु है। एंड द मून्स लाइट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, और चंद्रमा की जो रोशनी है वो केवल सूर्य का प्रतिबिंब मात्र है, उसका केवल रिफ्लेक्शन है, यानी चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये उस पुराने समय की बात है जिस दौर की ये कहानी है। द फोरमैन शुक हिज हेड एट द वेरी थॉट ऑफ सच वियर्ड आइडियाज। ऐसी अजीब बात सुनकर सुपरवाइजर ने अपने सिर को झकझोर दिया। So, you are the young man asking for work, said Simon. अब साइमन ने फिलिप को देखकर कहा, ओह, तो तुम ही वो नौजवान व्यक्ति हो जो काम मांग रहे हो। फिलिप nodded. Yes, sir. फिलिप ने सिर हिलाया। Yes, sir. हाँ, सर। Know anything about architecture? क्या तुम आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानते हो? बिल्डिंग वर्क्स यानी इमारतें बनाने के बारे में कुछ जानते हो? फिलिप लोवर्ड हिज आईज। नथिंग सर। फिलिप ने अपनी आंखें झुका ली और कहा, कुछ नहीं सर। साइमन पुट हिज स्क्रॉल ऑन द स्मॉल टेबल एंड सैट डाउन ऑन अ स्टूल। साइमन ने अपना स्क्रॉल जो उसके हाथ में था, कैटलॉग था, उसे टेबल पर रखा और स्टूल पर बैठ गया। Well, I could certainly do with a bright boy. Simon narrowed his eyes, but why should I choose you? मैं वास्तव में ये एक उभरते हुए लड़के के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा, नैरो किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें ही क्यों चूज करूँ, मैं तुम्हारा ही चयन क्यों करूँ। फिलिप ड्रू अ डीप ब्रेथ, और फिलिप ने एक गहरी सांस ली। Because I desperately need the work, क्योंकि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। And if I don't earn any money soon, my mother and sisters and I will starve. और जल्दी अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमाता तो मेरी माँ, मेरी बहनें और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। No, don't say that. नहीं, ऐसा मत कहो। It may be true, but डोंट से इट। ये सही हो सकता है लेकिन ऐसा मत कहो। बिकॉज आई वर्क हार्ड। फिर फिलिप ने कहा, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एंड आई लर्न क्विक, और मैं जल्दी से सीख लूंगा। फिलिप स्टैमर्ड आउट। फिलिप ने हकलाते हुए कहा, एंड यू वोंट बी सॉरी इफ यू टेक मी ऑन, रियली यू वोंट। और अगर आप मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरा चयन कर लेते हैं, तो आपको पछतावा नहीं होगा। उसने ये हकलाते हुए कहा। साइमन गेज्ड एट हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। साइमन ने कुछ क्षणों के लिए उसे घूरते हुए देखा। वेल, आई शुड बी एबल टू गिव यू अ ट्रायल। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। ही रीच्ड ओवर एंड पिक्ड अप द अबैकस फ्रॉम द टेबल। वो टेबल पर गया और वहां पर रखा हुआ अबैकस उसने उठा लिया। साइमन स्पन अ बीट ऑन द अबैकस। साइमन ने अबैकस पे एक मोती को घुमाया। आई डू नीड समवन विद अ हेड फॉर फिगर्स। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास आंकड़ों को समझने का सिर हो, यानी आंकड़ों को समझने की परख हो, ऐसा दिमाग हो। इट्स हेल्पफुल व्हेन माय क्लर्क्स अवे। और ये मुझे सहायता करेगा जब मेरे क्लर्क्स कहीं दूर होंगे। फिलिप सैट ऑन द स्टूल।
फिलिप स्टूल पर बैठ गया। ट्राइंग टू लुक लाइक समवन विद अ हेड फॉर फिगर्स, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करने लगा जैसे उसके पास आंकड़ों को जोड़ने का दिमाग है, उसके पास आंकड़ों को जोड़ने की समझ है। साइमन ट्विल्ड हिज डार्क बियर्ड, साइमन ने अपनी काली दाढ़ी को घुमाया। एंड लुक्ड स्ट्रेट एट फिलिप, और सीधे फिलिप की तरफ देखा। यू कैन मैनेज बेसिक कैलकुलेशंस कांट यू, तुम बेसिक जो कैलकुलेशन से गणना है उसे कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते? यस सेड फिलिप, हाँ मैं कर सकता हूँ। साइमन पुट द अबैकस इन हिज हैंड्स, साइमन ने अबैकस उसके हाथ में दे दिया। ओके लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ही अनरोल्ड हिज पेपायरस स्क्रॉल, और उसने पेपायरस स्क्रॉल यानी प्लांट्स और स्टेम्स का बना हुआ वो पेपर था जिसपे वो कैटलॉग बना हुआ था, उसे खोल दिया। एंड सर्वेड इट, और उसे देखने लगा। फिलिप हेल्ड द अबैकस ऑन हिज लैप, फिलिप ने अबैकस को अपनी गोद में रख लिया। एंड ट्राइड टू स्टॉप द शेकिंग ऑफ हिज हैंड्स, और अपने हिलते हुए हाथों को रोकने की कोशिश करने लगा। स्टे काम, शांत रहो। ही टोल्ड हिमसेल्फ फ्यूरियसली, उसने अपने आप से उग्रतापूर्वक कहा। यू कैन यूज एन अबैकस, तुम अबैकस का इस्तेमाल कर सकते हो। यू वर ओल्ड क्लियॉन्स बेस्ट पीपल बिफोर यू हैड टू स्टॉप स्कूल, स्कूल छोड़ने से पहले तुम क्लियॉन के सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। यू कांट हैव फॉरगॉटन, तुम इसे भूल नहीं सकते। साइमन्स वॉइस ब्रोक इन, और तभी साइमन की आवाज आई। एड 350 एंड 75, उसने 350 और 75 को जोड़ने के लिए कहा। Philip gave a little shake to get all the beads down to the side of the abacus. फिलिप ने अबैकस को थोड़ा सा शेक किया, हिलाया, जिसके उसके सारे बीट्स, सारे मोती एक तरफ को आ जाएं। Then he took a deep breath, और फिर उसने एक गहरी सांस ली। And set up the 350, और अबैकस पर 350 को सेट कर दिया। None on the first units row, फर्स्ट जो यूनिट्स की रो थी, वंस प्लेस की रो थी, उस पे उसने एक भी मोती नहीं रखा। 5 बीड्स ऑन द सेकेंड द टेंस, और टेंस की रो पे, सेकेंड रो पे उसने 5 बीड्स रखे। 3 बीड्स ऑन द थर्ड द हंड्रेड्स रो, और तीसरी जो हंड्रेड्स की रो थी वहां पर उसने 3 बीड्स रखे। वेल दैट वॉज इजी इनफ, ओह ये तो काफी आसान था। नाउ टू एड ऑन द 75, चलो अब इसमें 75 ऐड करना है। फिलिप मूव्ड 5 बीड्स ओवर ऑन द यूनिट्स रो, दैट वाज फाइन। अब फिलिप ने क्या किया, यूनिट्स की रो से 5 बीड्स को मूव कर दिया। देन ही लुक्ड एट द टेंस रो, और फिर उसने टेंस की रो को देखा। ही कुडंट मूव 7, अब वहां से वो 7 बीट्स को नहीं मूव कर सकता था। देयर वरंट इनफ, क्योंकि वहां इतने थे ही नहीं। डोंट पैनिक, परेशान मत हो। यू नो व्हाट टू डू, ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, तुम जानते हो कि क्या करना है। ही मूव्ड 1 बीट ओवर फ्रॉम द हंड्रेड्स रो, और उसने हंड्रेड्स की लाइन से एक बीड को मूव कर दिया, हिला दिया। देन 3 बैक फ्रॉम द टेंस रो, और फिर टेंस की रो से 3 बीट्स को वापस वहां ले आया। एंड रीड हिज आंसर ऑफ, फिर उसने अपना उत्तर पढ़ा। 425। साइमन नॉडेड मैटर ऑफ फैक्टली, साइमन ने सही उत्तर सुनकर सिर हिलाया। दैट्स इट, ये सही है। अ सब्सट्रैक्शन नाउ आई थिंक, और अब मुझे लगता है एक घटाने का सवाल किया जाए, सब्सट्रैक्शन किया जाए। द सन वॉज हाई इन द स्काई नाउ, और अब तक सूरज आसमान पर चढ़ चुका था, ऊपर आ चुका था। फिलिप वॉज वैग्यूली अवेयर दैट द स्लेव्स हैड स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक, और फिलिप स्पष्ट रूप से जागरूक था कि
जो काम कर रहे थे वहां पर लोग, उन्होंने ब्रेक लेने के लिए काम को रोक दिया था। बट हिज होल बॉडी वॉज टेंस्ड वेटिंग, लेकिन इंतजार करते हुए उसकी सारी बॉडी, सारा शरीर परेशान था। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। He prayed that he would be able to do it. उसने प्रार्थना की कि वो इसको कर सके। He thought of what his teacher Cleon had told him. और उसने सोचा जो उसको उसके टीचर क्लियोन ने बताया था। The abacus is always right. abacus हमेशा सही है। If there is mistake, it's you. अगर कोई गलती है तो वो तुम हो। The architect nodded. आर्किटेक्ट ने अपना सिर हिलाया and glanced towards the site. और फिर वो बाहर कंस्ट्रक्शन साइट को देखकर खुश हो रहा था। Last one now. आखिरी वाला अब। 5,000 take away 5. 5,000 में से 5 निकाल लो, मीन्स 5,000 में से 5 को माइनस कर दो। Philip got to work. फिलिप काम करने लगा। The hundreds line would need 9 beats in it. और hundreds की लाइन में अब 9 beats की जरूरत थी। He counted them one by one as he pushed them over. और एक एक को गिन गिन करके वो पुश करने लगा, धकेलने लगा। Soon he had finished. जल्दी ही उसने खत्म कर लिया। He looked at the result. और उसने नतीजे की तरफ देखा। 4895 4895। He was just about to say it. ये तो गलत था, वो उसे कहने ही वाला था। When something stopped him. तभी किसी चीज ने उसे रोक लिया। But how could it be wrong? लेकिन ये गलत कैसे हो सकता है? He was quite sure he had moved all the beats correctly. उसे पूरा यकीन था कि उसने सभी मोतियों को सही तरह से सही जगह रखा है। And an abacus couldn't be wrong, could it? और एक abacus कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्या वो हो सकता है? Could he trust his own judgment? क्या वो अपने निर्णय पर भरोसा करे? अगेंस्ट द कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर के खिलाफ जाकर क्या वो अपने निर्णय पर भरोसा करे जो उसकी खुद की कैलकुलेशन है? यहाँ पर कैलकुलेटर क्या है? वो अबैकस ही कैलकुलेटर है। साइमन वॉज वेटिंग फॉर हिज आंसर। साइमन उसके उत्तर का इंतजार कर रहा था। फिलिप्स हेड वॉज बजिंग। और फिलिप का सिर परेशानी से गूंज रहा था। फिलिप मेड हिज डिसीजन। फिलिप ने अपना निर्णय ले लिया। 4995 ही सेड। उसने उत्तर दिया 4995। फिलिप लुक्ड डाउन। फिलिप ने नीचे देखा। सो एज नॉट टू मीट साइमन्स आईज। क्योंकि वो साइमन से आंख मिलाना नहीं चाहता था। एंड देन ही स्टेयर्ड। और फिर उसने नीचे घूरा। For there by his bare feet. क्योंकि वहां पर उसके नंगे पैरों के अलावा were 2 bits of green pottery. हरे रंग की मिट्टी के 2 छोटे छोटे वहां टुकड़े थे। 2 halves of the sort of bead you would find on an abacus. वो मोती जो आपको अबैकस पे मिलता है, उस मोती के ये 2 टुकड़े थे। His heart leaped. उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। He looked up at Simon the architect. और उसने साइमन आर्किटेक्ट की तरफ देखा। At his new employer. क्योंकि अब वो ही उसका नया मालिक था। Means फिलिप को जॉब मिल गई थी। So students, this was the story written by Emily Smith. Abridged means संक्षिप्त रूप से ये लिखी गई है। And rest part of this, the another story we will read in next video. इसमें जो दूसरी कहानी है जो आधुनिक युग की है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। I hope you have understood the explanation of this chapter. If you like the video, then hit on like button, share your views in the comment section, and most important, don't forget to subscribe my channel. We'll meet again in another video. Till then, bye bye. Have a good day.